हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने एक ऐलान किया है, एक लेटर लिखा है पुलिस विभाग के महानिरीक्षक को और उस लेटर में लिखा है कि 372 जो अधिकारी उन्हें उनके पद से हटाया जाए। ये जांच अधिकारियों को हटाने का जो है वो आदेश अनिल विज के द्वारा, मंत्री अनिल विज के द्वारा जो है वो दे दिया गया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने जनहित में एक कड़ा रुख अपनाते हुए 372 जांच अधिकारियों को निलंबित करने के निर्देश जारी किए हैं। जांच अधिकारी यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी होती है तमाम जो उनके पास एफआईआर्स आती हैं उनको सॉर्ट करने की, उन एफआईआर का निपटारा करने की जिम्मेदारी होती है, केसेस को सुलझाने की। आपको बताएं कि उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को 11 मई 2023 को लेटर लिखकर सूचना भी जो है वो मांगी गई थी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जिन विभिन्न जिलों में 372 जिला अधिकारी को निलंबित किया गया, उसमें कई जिले हैं जिसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर जैसे कई जिलों को शामिल किया गया है और अलग अलग जिलों में अलग अलग जो है वो जो जांच अधिकारी हैं उन्हें निलंबित किया गया है। आपको बताएं कि इस पत्र में, इस लेटर में अनिल विज ने दुख जताते हुए कहा है कि उनके निर्देश के बावजूद अभी तक 372 जो आईओ हैं यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, उन्होंने जो है वो कोई भी डिटेल नहीं दी थी कि आखिर उनके केसों का निपटारा 1 महीने के अंदर क्यों नहीं हुआ। जिसके बाद गृह विभाग ने ये कार्रवाई की, अनिल विज ने ये फैसला लिया और डीजीपी हरियाणा को जो है वो सीधा लेटर लिखा और इन 372 जो आईओ हैं उनके निलंबन की बात कही गई। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता पूजा वर्मा जुड़ गई हैं। पूजा, ये एक बहुत कड़ा फैसला जो है वो देखा जा रहा है, 372 आईओ को जो है वो सस्पेंड कर दिया जाता है, अनिल विज के द्वारा लेटर लिखा जाता है। क्या कुछ और ज्यादा जानकारी इसमें निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल गौतम, गृह मंत्री हरियाणा के अनिल विज हमेशा ही एक्शन मोड में नजर आते हैं और एक बार फिर से सख्ती से उन्होंने हरियाणा के डीजीपी को कहा है कि आप उन आईओज को सस्पेंड करो जिन्होंने जो एफआईआर्स है लंबे समय से लंबित पड़ी है, खासकर 5 सालों का ब्यौरे की बात करी है। उन्होंने कहा है कि 3000 से ज्यादा जो है एफआईआर्स पेंडिंग है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही और इससे पहले उनके द्वारा एक लेटर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को भी भेजा गया था हरियाणा के और पूछा गया था कि इस मामले में कुछ दिशा निर्देश दिए जाए, लेकिन इसके बावजूद कोई जो है कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इसके लिए आखिर रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो इसको लेकर उन्होंने सख्त जो है निर्देश दिए हैं और कहा है कि 372 जांच अधिकारी आईओज को सस्पेंड किया जाए और 1 महीने के अंदर उसी इलाके के जो संबंधित डीएसपी है वो इस मामले में जांच करे, जिनकी पेंडिंग एफआईआर है उस पर काम करें और रिपोर्ट दें कि आखिर अब उन मामलों में क्या कुछ हो रहा है। तो जिस तरह से हम देखते हैं कि हमेशा ही अनिल विज सख्ती, क्योंकि उनका विभाग है तो ऐसे में अपने विभाग में किसी भी तरह की त्रुटियां वो पसंद नहीं करते, तो ऐसे में सख्त कदम देखा जा सकता है और अपने आप में एक बड़ी बात है आईओज को सस्पेंड करना। इसके अलावा अगर आपको बता दें कि कुल कितने जो है आईओ सस्पेंड किए गए हैं, तो उसमें गुरुग्राम से 60, फरीदाबाद से 32, पंचकुला में 10, अंबाला से 30, यमुनानगर से 57, करनाल से 31, पानीपत से 3, हिसार से 14, सिरसा से 66, जींद से 24 और रेवाड़ी से 5, रोहतक से 31 और सोनीपत से 9। यानी कि किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रहे अनिल विज और साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी जो है वो तय करनी होगी संबंधित डीएसपीज को। उनको बताना होगा कि आखिर जो एफआईआर पेंडिंग है, क्योंकि 5 साल हो गए सरकार को, तो ऐसे में अब अगले साल चुनाव है, उन चुनावों से पहले अपने अपने विभाग की जब रिपोर्ट देनी होगी, जनता के बीच जब जाना होगा, तो कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठेंगे कि अपने अपने विभाग में खासकर जब हम क्राइम की बात करते हैं तो क्राइम ग्राफ जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसे में सरकार के जो मंत्री है, संबंधित मंत्री, वो क्या कर रहे हैं, उनका एक्शन जरूर मायने रखेगा। तो कहीं ना कहीं हरियाणा में इस एक्शन को एक बड़े एक्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है जब डीजीपी को लेटर लिखा गया। अगर आप उस लेटर की एक भाषा भी देखेंगे तो उसमें एक आदेश नजर आ रहा है, एक एग्रेशन नजर आ रहा है, गुस्सा नजर आ रहा है कि बार बार उनके चेताए जाने के बावजूद भी जो संबंधित पुलिस आईओस हैं, डीएसपीज हैं, वो काम नहीं कर पा रहे हैं और उस तरह की जो रिपोर्ट है वो उन्हें नहीं मिल पा रही है जिस तरह की पुलिसिंग वो हरियाणा में चाहते हैं। और अक्सर एक सख्त जो है मंत्री के तौर पर भी अनिल विज को देखा जाता है कि अपने विभाग को लेकर वो बहुत ही गंभीर होते हैं और किसी भी मामले में वो कोई भी त्रुटि रह जाए उस चीज को बर्दाश्त नहीं करते। तो अगर आप देखेंगे
देखिए तो उन्होंने जिस तरह से कहा है कि इन सभी जांच अधिकारियों को तुरंत निलंबित किया जाए, उनके मामलों को 1 महीने में अंतिम निपटाने के लिए संबंधित डीएसपी को ट्रांसफर कर दिया जाए, यानी कि ट्रांसफर भी किया जा सकता है स्थिति के अकॉर्डिंगली। इसके अलावा उन्होंने कहा है अगर ये सब नहीं हुआ तो उन्हीं डीएसपी के खिलाफ कार्रवाई होगी, यानी कि पहले तो आईओएस को आपने सस्पेंड कर दिया, लेकिन अगर डीएसपी भी आपका जो है काम नहीं करते हैं वो जो उन्होंने कहा है तो उनको भी जो है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। तो गौतम आप देखिए किस तरह का एक सख्त एक्शन जो है अनिल विज का इधर नजर आ रहा है। जी पर देखा जा सकता है, सवाल यहां पर यह उठता है कि कितने मामले पेंडिंग थे और इन 372 अधिकारियों के कहा जाए कि दायरे में कितने मामले आते थे, कितने वक्त से पेंडिंग थे। और कहा यह भी जा रहा है कि अनिल विज जो है वो इनसे जवाब तलब कर रहे थे, जिन जिन अधिकारियों की 1 महीने से ज्यादा जो एफआईआर्स पेंडिंग थे उनसे जवाब तलब किया गया और इन्होंने जो है वो 372 ने जवाब नहीं दिया। तो क्या हमारे पास ये आंकड़ा है कितनी एफआईआर्स जो है वो पेंडिंग थी जिसको लेकर ये एक्शन इन 372 आईओएस पर लिया गया है? बिल्कुल, मामलों की बात करें तो 3229 मामले 5 सालों में जो है वो पेंडिंग नजर आए। हालांकि और भी मामले थे, संबंधित सभी हरियाणा के जितने भी जिले हैं, संबंधित जिलों के जो वहां के आईओएस हैं सभी से उन मामलों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया था। लेकिन इन आईओएस ने 372 जो आईओएस है जांच अधिकारी, इन्होंने जो स्पष्टीकरण दिया उससे कहीं ना कहीं अनिल विज संतुष्ट नजर नहीं आए, जिसके बाद उन पर यह एक्शन लिया गया। और वो एक जिस तरह से उनसे एक्सप्लेनेशन मांगी गई थी कि आखिर ये मामले क्यों पेंडिंग है, क्योंकि क्राइम की बात करें और जब हम अच्छी पुलिसिंग की बात करते हैं, बेटर गवर्नेंस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं क्राइम का कम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे में अपने जो अनिल विज हैं उनके द्वारा जो कुछ भी अपने लेटर में कहा गया है तो उसमें आप सख्ती देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने कहा है कि डीएसपी पे कार्रवाई होगी अगर तुरंत फौरी तौर पर जो है जो संबंधित डीएसपी है वो काम न करे। जी शुक्रिया पूजा तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि एक बड़ा एक्शन के तौर पर जो है वो इसे देखा जा रहा है कि जिस तरीके से अनिल विज जो है वो सीधा डीजीपी को जो है वो एक लेटर लिख देते हैं और उसके बाद 372 आईओएस की जो है वो निलंबन की बात करते हैं, क्योंकि 1 महीने के अंदर जो है वो टारगेट हरियाणा सरकार जो है वो रख रही है कि एक एफआईआर को जो है वो निपटारा किया जाए। ये लेटर की कॉपी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से इसको जो है वो डीजीपी को भेजा गया है। और तो साफ तौर पर ये है, क्योंकि शुरुआत से ही अगर हम देखें जो गृह मंत्री हैं हरियाणा के, उनका एक सख्त रवैया नजर आया है, बेबाक बोलते हुए हमेशा वो नजर आते हैं।